कर आइए महाराष्ट्र धर्म की महाराष्ट्र धर्म की महाराष्ट्र धर्म की खुश रहो दरबारी। महाराज दरबारी जी महाराज हमें ये बताएं। हाँ महाराज हमारे आसाम देश न्याया के क्या समाचार है? महाराज आज जैसा आसाम देश रियाया के शुभ समाचार महाराज सब ठीक है। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत व किसी प्रकार का कष्ट तो महाराज आपकी प्रजा में आपके आसाम देश की रियाया में जितने भी सभी लोग हैं किसी को कोई तकलीफ नहीं है महाराज। आपकी प्रजा दूध भात खा रही है। आपकी प्रजा आपके नाम की प्रशंसा कर रही, जय जयकार कर रही है महाराज। हाँ महाराज अगर हमारी प्रजा खुश है हम और तुम भी खुश हो। क्या रे महाराज महाराज जिस राज्य का राजा सुखी, जिस राज्य की प्रजा सुखी उस राज्य का राजा सुखी, और जिस राज्य की प्रजा दुखी उस राज्य का राजा दुखी। सच कहते हो हाँ महाराज। दरबारी हाँ महाराज सभी लोग तो नजर आ रहे हैं लेकिन हमारे वफादार मंत्री कहाँ हैं? महाराज आपके राज्य के वफादार महामंत्री विक्रम सिंह इस समय रियाया की तरफ गए हैं। आप तो जानते ही हैं कि आपके आसाम देश की रियाया इतनी लंबी चौड़ी है कि आने और जाने में तो थोड़ा ही देर वक्त लगेगा। अगर आपका हुक्म हो तो महामंत्री जी को खोज किया जाए। दरबारी जाओ हमारे वफादार मंत्री को बुला कर अभी जाए। महाराज दरबार बुलाने का मतलब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ आखिर क्या कहना चाहते हैं मंत्री? तो महाराज के चरण में अब मंत्री का परिणाम अब बुलवाए किसी वास्ते अब बड़ा कौन सा बड़ा कौन महामंत्री तुम यही जानना चाहते हो कि यहाँ बुलाने का मकसद मंत्री सुनिए ध्यान से आज हमारी कहना चाहता मंत्री सुनिए ध्यान से आज हमारी हर चलो आपके कहने का मतलब क्या देवान जंगल में शिकार खेलने की क्यों नहीं? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ये हमारी दिली इच्छा है। लेकिन हम भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? तो महाराज के हुक्म से नौमई हुई महा
अरविंद नामई हूँ इनका। और चलिए चलने के लिए मैं होता तैयार। महाराज, अगर जंगल में शिकार खेलने की जरूरत है तो फिर शुभ काम में देर नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है महामंत्री। आप और दरबारी सभी लोग बहुत जल्द तैयार होकर आएंगे। चलिए हुजूर। अरे जी मंत्री जी। महाराज ने क्या कहा कि जंगल शिकार खेलने चलना है? आज वर्षों बाद दिल में इच्छा उठी है जंगल में शिकार खेलने की। आज तुझे भी साथ चलना है रे। चलिए, बहुत खुशी की बात है, हम लोग भी आज चलेंगे। लेकिन एक बात है, वहाँ तो किस चीज का शिकार करेगा? चीता। क्या? चीता चीता। अरे नालायक, चीता को तो एक बच्चा भी मार सकता है। नहीं, वो चीता इतना भयंकर जानवर है, अगर पकड़ लिया तो समझ लो हालत खराब। अरे साले चीता नहीं, चीता चीता। यानी कि शेर बाघ। बहस मत कर। और हम तैयारी करते हैं, महाराज भी तैयार हो गए। चलिए, तुम्हारा घोड़ा तैयार, इसका घोड़ा तैयार, महाराज का घोड़ा तैयार, मेरी घोड़ी तैयार। घोड़ी? घोड़ी लेकर जाएगा गाड़ी? आप लोग हम लोगों का मान सम्मान। मान सम्मान की बात नहीं, ये जंगल का मामला है, देर सवेर होगा तो शिकार ना मिले, मान लो भूख प्यास लग गई, घोड़ा से 2 काम, एक सवारी एक शिकार, और घोड़ी से 3 काम। वो कौन सा? एक सवारी एक शिकार 2 काम, या भूख लगेगी तो कार के दूध पी लेंगे 3 काम। वैसे काफी दिमाग मत लगा। आओ चलो। आइए महाराज, सारी तैयारी हो चुकी है। सारी तैयारियां हो, वही तो फिर किस बात की देर? क्या बात? निशाना लगाइए, वो देखो शेर में जंगल जा रहा। अरे साले, जंगल में शेर जा रहा, किस शेर में जंगल? वो जा रहा। जबरदस्त महाराज, हुआ देखो निहुरा है। अरे निहुरा। अरे नेवरा नहीं, न्यूला रे साले, नेवरा की। जबरदस्त महाराज, हुआ खरगोश। नहीं साले, कटा गो। अरे साले, खरगोश है कि खरागोश है? वो घुसा जा रहा। जरा छोटी जरा सोची समझी अभिमानी, नजरिया पुरानी हो गई।
जरा सोची समझ अभिमानी गदरिया पुरानी हो गई, जो किसी तरी परी फुटानी गदरिया पुरानी हो गई। काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे मथुरा पूजे, माता पिता की बात न बूझे, माता पिता की बात न बूझे, है जिनकी खड़ी रे निशानी गदरिया पुरानी हो गई, है जिनकी खड़ी रे निशानी गदरिया पुरानी हो गई। माता पिता की बात न पूछे, माता पिता की बात न पूछे, माता पिता माता पिता की बात न पूछे, जोर कहे तो ही बतियावे, जोर कहे तो ही बतियावे, है कलयुग की, है कलयुग की हरे निशानी गदरिया पुरानी हो गई, है कलयुग की हरे निशानी गदरिया पुरानी हो गई। हिंदू होके बकरा काटे, हिंदू होके बकरा काटे, हिंदू हो हिंदू होके बकरा काटे, आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए, और दोषी लगावे महारानी गदरिया पुरानी हो गई, दोषी लगावे महारानी। जरा सोची समझी अभिमानी गदरिया पुरानी हो गई। वैसे काफी दूर आ गया हो चलते चलते, क्यों न हो इसी बियाबान जंगल में मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। यहीं पर बैठकर मैं भगवान की थोड़ा भजन करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। चलता हूँ यहीं पर मैं थोड़ा विश्राम करता हूँ। अंधा हो गया है, तुझे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता है, देखता नहीं है एक संत और महात्मा बैठा हुआ है और तू अंधा हो गया है। जा, जिस राजपाट के लोभ में तू अंधा हो गया है, आज से तेरा राजपाट सब तहस नहस हो जाएगा। राजन, ये मेरा श्राप है तुझको। ऐसा मत कहे गुरु, ये मेरा श्राप है। हर गुरु जी माफ कर दीजिए, जो कुछ हमारी है। गुरु माफ कर दीजिए, खता जो कुछ हमारी है।
अरे नारणी कीजिए स्वामी भैया, अपराध भारी है। नारणी कीजिए स्वामी भैया, अपराध भारी है। ये सब अनजाने में हो गया है। हम तुम्हारी खता को माफ कर दो हाँ गुरु, तो खताना माफ हो तेरी भजन में बिजली डाला है खताना। अरे कभी खताना माफ हो तेरी भजन में विधि निकाला है ये तूता और तूता साप है मेरा गया तेरा निकाला है तूता। अरे मेरा हे राजन, ये मेरा श्राप है तुझ पर कि राजपाट तेरा सब तहत लायक नहीं। गुरुदेव ऐसा मत करो गुरुदेव, हमें क्षमा करें गुरुदेव। बाबा जी अब महाराज से जो गलती हो गई है आप उसके लिए क्षमा करिए। कब से महाराज क्षमा क्षमा की रटन लगा बैठे, भगवान के लिए आप कर दो। क्षमा कर दियो मुन्नी राज। अरे नालायक मुनिराज मुनिराज, अरे गुरु महाराज हे राजन, कब से आप ये क्षमा क्षमा की रट लगाए हुए बैठे। हाँ गुरुदेव, महाराज वैसे तो शायद आप जानते हैं कि जिस तरह धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं होता है, उसी तरह साधु का ये मुख से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं हो सकती है उपाय। अगर आप लोग कर सको तो है एक उपाय हमारे पास। महाराज एक उपाय है, अगर आप कर सको तो। कौन सी उपाय है गुरुदेव? उपाय यह है कि आप इसी वक्त अपने राज महल में जाइएगा और 2 घंटे के अंदर ही आप अपना राजपाट सब छोड़कर किसी बियाबान जंगल में जाकर 12 वर्षों तक आप तपस्या करेंगे। तभी जाकर आप हमारे श्राप से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। यही उपाय है। वो देखो उधर कोई आ रहा है। बाबा जी तो गायब हो गए। बाबा जी गायब हो गए। अरे नालायक गायब हो गए रे। साला कहता है गायब हो गए। महाराज हमको तो लगता है ये बाबा नहीं बल्कि भगवान है। सच कहते ये सब कैसे हो गया मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज। अब करना क्या है? मेरी भी नहीं समझ में आ रहा। करना क्या है महाराज? महामंत्री आओ चलते हैं राजमहल।
अगर हमारे लिए कोई हुक्म हो तो आप बता सकते। हमारे पूरे परिवार को बुलवाया। बहुत अच्छी बात है दरबारियों, महाराज के सारे परिवार को इस रात दरबार को उपस्थित करो। महाराज का हुक्म है। अरे महाराज, पिताजी, पिताजी, आपकी आंखों में आंसू। पिताजी के चरण में पारंपार प्रणाम। पिताजी के चरण में बारंबार प्रणाम। चेहरा क्यों चमकी है मलिका। पिताजी, आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है पिताजी? चुप चुप बेटा, तुम्हारी सदा रहो खुश। पिताजी के चरण में शीश झुकाए और सभा परीक्षा में रहूं दीप के आगे।
तुम्हें जियो सदा रहो खुशी। पिताजी आप कैसी बातें करते हैं? पिंकी को क्या हुआ है? पिंकी तो बिल्कुल ठीक है। पिंकी तो बिल्कुल ठीक है। और फिर पिंकी को क्या हुआ? भैया पिताजी को ना जाने क्या हो गया है। जब से पियाबान से शिकार खेल कर आए सिर्फ रोए जा रहे हैं। मैंने तो पिताजी से पूछा लेकिन पिताजी ने मुझे कुछ नहीं बताया। तू पिताजी से पूछ, शायद पिताजी तुझसे ही कुछ बताए। पिताजी आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हम बच्चों से नहीं बताना? हाँ, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हम बच्चों से बताना नहीं चाहते? पिता बात क्या है बताओ हमें। पिता बात क्या है पिता बात क्या है बताओ हमें। आपकी बेकरार बही जा रही और आँखों से हीरा के बह रहे। आँखों से हीरा के बह रहे। कुछ बताओ हमें, कुछ बताओ हमें। अच्छी बात क्या है पिताजी जो आप अपने बच्चों को बताना नहीं चाहते, सिर्फ रोए जा रहे हो? ध्यान से सुनिए मेरी बात को लौट रे गया आंखें की कर रे पिया मान रे। ये तुम निराश दीना मुझे श्राप है। ये तुम निराश दीना मुझे श्राप है। जाके तपस्या करो तुम पियादान में। पिताजी अब हम बच्चों को छोड़कर पिया बाज जाएंगे तो हम बच्चे आपके बगैर कैसे रहेंगे पिताजी? आप ये तो सोचिए पिताजी, आप इस राजपाट को छोड़कर चले जाएंगे तो इस राजपाट को कौन संभालेगा और कौन देखेगा इस प्रजा को? पिताजी कौन? तुम संभालोगे बेटा इस रात को, तुम देखोगे बेटा। हाँ बेटा। पिताजी
मुझे तो कुछ रात के विषय में मालूम ही नहीं है। भला हम कैसे संभाल सकेंगे पिताजी, कैसे? हमारे वफादार मंत्री सब तुम्हें समझाते रहे। दरबारी, ये हमारे शाही वस्तु कार्यालय हमारे बड़े बेटे अजय सिंह को आया है। अरे महाराज के कहने का मतलब समझो। हम सब समझ ये गए। शाही प्रसाद उतार और अजय सिंह को पहनाया है। हाँ बेटे, आप तो कहा करते थे कि जब हमारा राज तिलक होगा तो खुशियां मनाई जाएगी, हाँ बेटे, सारी नगर में मिठाइयां बांटी जाएगी, इस राज झोली में घी के दीपक जलाए जाएंगे। लेकिन पिताजी, आज ये कैसा राज तिलक हो रहा है? शायद ऊपर वाले को यही मंजूर कर देते। हाँ मैं सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए हमारा, 2 घंटा भी पूरा होने वाले। बाबा जी ने क्या कहा आपको तो मालूम। हाँ मंजूर। आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी पिताजी। कैसी बात है? साथ मैं भी चलूंगी पिताजी वहाँ। साथ मैं भी चलूंगी पिताजी वहाँ, छोड़ कर चल दिए और गई छोड़ आप बेचारी की बात करते हैं,
आपके जाने का नाम सुनती ही देखो पिंकी किस तरह से बातें करती है। आखिर हम बच्चे आपके बगैर कैसे रहेंगे पिताजी। आज हम अपनी रियायत से कुछ कहना चाहते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या किसी प्रकार का कष्ट हुआ हो तो मुझे माफ कर। अब प्रणाम करूं राजधानी, अब प्रणाम आज तलक तुम रही हमारी, अब हो गई पराई। आज तलक तुम रही हमारी, अब हो गई पराई। बेटे के संग दगा न करना, बेटे के संग दगा न करना, रखना लाज हमारी। अब प्रणाम करूं राजधानी, अब हमारे पिताजी जहाँ तक जाना चाहे उन्हें वहाँ तक छोड़कर राजमहल अति शीघ्र होगा। बहुत अच्छी बात है महाराज, आप जैसा कहते हैं वैसा ही या भगवान, माँ तो हम बच्चों को बचपन में ही छोड़कर चली गई और आज पिताजी भी हम बच्चों को छोड़कर चले गए। आखिर हम बच्चे पिताजी के बगैर कैसे रहेंगे। विजय, विजय, विजय मेरे भाई, मेरे बेटा, तू फिकर क्यों करता है। पिताजी चले गए तो भी तेरा बड़ा भाई है और माँ समान ये तेरी भाभी माँ है। हम लोगों को रहते हुए तुझे कोई कमी महसूस नहीं होगी। अभिजीत, एक भी बात मानते नहीं है। टिकी तू रो रही है, मत रो टिकी, सब कुछ ठीक हो जाएगा बहना, मत रो। अभी हम हैं और तुम्हारी भाभी माँ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा टिकी। भगवान,
ये बच्चे तो मेरी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। अरे कैसे समझाऊं इन बच्चों को और कैसे धीर बंधाऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। तारा, तारा, पिताजी के चले जाने के बाद इन बच्चों को देखो तारा, किस तरह से रो रहे हैं इन बच्चे। इन बच्चों को समझाओ तारा, धीर बताओ इन बच्चों को। आप चिंता मत करें, इन बच्चों को मैं समझाती हूँ। बेटा विजय, ए विजय और बेटी पिंकी, मेरे पास आओ मेरे बच्चों, मेरे पास आओ। मैं जानती हूँ कि पिताजी के चले जाने से आज तुम दोनों बहुत चिंतित, वो बहुत उदास हो। चिंता मत करो मेरे बच्चों, अभी तो मैं हूँ और तुम्हारे बड़े भैया हैं, तो किस बात की चिंता बेटा। तू चिंता मत करना मेरे लाल, मैं तुम दोनों को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि तुम दोनों मुझे सारी उम्र नहीं भूल पाओगे मेरे बच्चों। उसके मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता मेरे बच्चों। एक बात बताऊं तुम दोनों को, हरी रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता भी हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। तारा, कितनी सच्चाई है तुम्हारी बातों में तारा, कितनी सच्चाई है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। जीना के हंस के जीवन का कोई ना जाने क्या हो जाए कल।
जीना के हंस के हमें जीवन का है पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर खा पी नहीं पर सजना के, हर खा पी नहीं पर सजना के। जब से महाराज अजय सिंह हो गए हैं तब से हम लोगों को रियाय की तरफ बहुत जल्दी जल्दी और ज़्यादा जाना होगा, क्योंकि अभी महाराज अजय सिंह को रियाय के और प्रजा के विषय में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पता नहीं है ना। चलो मंत्री जी को आने को खुद ही बताइए। क्यों नहीं भाई साहब? अरे दोनों भाई आपस में काना फूसी अरे काना फुसकी क्या लम्बरदार, बस एक प्रजा के विषय में सोच रहे हैं, रियाय की तरफ जाए। अगर रियाय में किसी को कोई तकलीफ है तो महाराज जी से बताएं। वो तो वैसे एक बात तो हाँ 8 बज गए, हाँ 8 तो बज गए। अभी तक हमारा बेटा शेर सिंह हमसे मिलने नहीं आया। क्या भी देखते अरे तारे को क्या दे? हम बात करता हूँ तो हमारी तरफ नजरें उठा के बात कर। क्या शेर सिंह को देख क्या कर रहा है? ये साले के नजर खराब, अकल नहीं ना है कि नेक गंदी। साले कौन भाई नहीं, अरे वही भैया शेर से मुझे हैं। क्या बता दे, नंबरदार बजा ले।
डैड, आप जब कुछ कहना चाहते हैं डैड। तो डैडी जी के चरण में शेर सिंह झुकावे डैडी के चरण में शेर सिंह झुकावे सफल परीक्षा में रहूं जीने मुझे सफल परीक्षा में रहूं अब जीने मुझे आपका बेटा शेर सिंह आपसे आशीर्वाद की कामना चाहता है। एक बात कहो मेरे लाल, बोलो। जहाँ जहाँ तेरे कदम पड़ते हैं वहाँ तेरा डैड अपना दिल बिछा देता हाँ वो तो है डैड। है और हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही रहता है। हाँ वो तो जानता हो डैड। लेकिन हम भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? बोलो बताता हूँ। बोलो। तो जुग जुग बेटा अब तुम जियो और रहो सदा खुशी। हाँ, जुग जुग बेटा ऐसी बात है। जुग जुग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। तेरी हर मनो कामना अब पूरी करे भगवान। तेरी हर मनो यही आशीर्वाद है। अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा रहता है, लेकिन बताओ तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार? वैसे डैड पढ़ाई का समाचार तो सब ठीक ही है डैड। वो तो मैं जानता हूँ कि हमारा बेटा शेर सिंह पढ़ने लिखने में फर्स्ट ही है। क्यों नहीं डैड? पहले तेरा कान उचार के गादी पे रख दो क्या? लिंटर क्या साले स्लेब दावे तो ना चाहिए। अरे नालायक, लिंटर नहीं रे, इंटर इंटर साले। छोड़ो क्या डैड। तेरे साथ रहता है, इसे समझाता नहीं? सपना दो डैड। क्या शायद आप भूल रहे हैं कि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमें पूरे 5000 रुपए चाहिए डैड खर्च के लिए। ओ यानी पैसे चाहिए है? जी हाँ डैड। एक बात कहो बेटा, बोलो। ये जितनी हमारी कमाई है सब तेरी है। तेरे सिवा हमारा कोई दुनिया में और नहीं। चाहे इसे एक दिन में खर्चा कर दे और चाहे जिंदगी भर सवारा। ऐसी बात नहीं डैड। आपकी कमाई को यो हुए हम फोकट में नहीं लुटाएंगे डैड। चाबी हुई अलमारी पे रखी हुई है, जा करके पैसे जितने इच्छा। ठीक है डैड। लेकिन एक बात और है तेरे, देखो हमारा मान सम्मान हमेशा सलामत रहता है। हाँ वो तो है। हम सोचता हूँ कहीं हमारा बेटा ऐसा गलत ना करे कि जिससे हमारा मान सम्मान डैड डोंट वरी बी हैप्पी। वो तो जानता हूँ। आप घबराइए मत। आपका बेटा शेर सिंह कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा जिससे हमारे डैड का सर नीचे हो जाए। अब करना भी नहीं, वरना डैड का मूड डिस्टर्ब। जानता हूँ डैड। एक बात और, प्रज्वल साहब ने कहा था कि आप अपने डैड को भी लेते हैं। अरे हाँ, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक झंडा नहीं फहराएगा। ठीक। तुम लोग चल करके तैयारी करो, हम स्नान करके आएं। आओ चलते हैं। ठीक है डैड, हम पैसे लेकर चलते हैं।
ठीक है भाई, थोड़ा खर्चा हम लोग का मिल जाए तो ज्यादा ठीक रहा। अरे मुन्नी ले लो, हाँ खर्चा तुझे भी जितना चाहिए सेठ से ले ले, ठीक। लेकिन ये काम, कौन काम? अगर सेठ कोई गलत कदम उठाता है हाँ हाँ तो उसे तुझे रोकना होगा। ठीक, फिर भी नहीं मानता तो समझाना होगा। समझाऊ मैं। अब फिर भी नहीं मानता तो हमारे पास शिकायत लेकर आना, लेकिन ऐसा गलत काम करके नहीं आना। नहीं समझते हो ना? चिंता ना करो, कौनो गलत काम करे से पहले अगर ये करिए तो आपसे आप तक जरूर खबर लोगे। वही तो अब हम लोग जा रहे हैं झंडा फैलाने। अरे साले वही फैलाना। अरे चल फटाफट पानी भर, हम स्नान करके झंडा फहराने चलता हूँ। क्या ले चलिएगा? बकवास नहीं है। हेलो, आप जाएंगे खर्चा पानी ले करके शेर सिंह के साथ कॉलेज। अरे दरबारी क्या हो रहा है? सब ठीक है भाभी जी, अब तो आप महारानी हो गई हैं। हाँ क्यों नहीं? अब आज से हम लोग आपको महारानी जी ही कहेंगे, जैसे कभी कभी भाभी कहने से बुरा नहीं। अरे कोई बात नहीं, पहले तो भाभी कहा करते थे। आपकी प्रजा खुशहाल है। बहुत अच्छी बात है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। नहीं, आपकी प्रजा में सब लोग खुशहाल है, दूध माथा भात खा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, मैं तेरे से एक बात पूछना चाहती हूँ। कौन सी बात? अभी तक हमारे वो नहीं दिखाई पड़े। आपके वो देखो। अब भौजी हम तो समझते खड़े। अरे चुन्नीलाल तुम ही बता दो कि हमारे वो कहाँ हैं? पगला कहीं का। क्या करें, आपको देख लेते हैं हम लोग तो खुश हो जाते हैं। ये भाभी की साली अरे पागल, मैं तुम दोनों की बात नहीं करती हूँ, मैं तो अपने उनकी बात करती हूँ। भाभी जी हमको तुमको नहीं पूछ रही, आपको पूछ रही है महाराज को, यानी भैया। भाभी जी क्या बताएं, जब से राजपाट का भार भैया के ऊपर आ गया है, तब से भैया बहुत प्रजा के विषय में सोचा विचारा करते हैं। अच्छा जाओ, अपने भैया से कह देना कि भाभी जी आपको अपने बेडरूम में इंतजार करती हैं। ठीक है बड़ुआ, तो ये ठहरो, हम जा रहे हैं बड़े भैया के पास और उनसे बता दे कि भैया भाभी जी आपका बाथरूम में याद कर रहे हैं। आपने तो कहा कहाँ की बात करता है? बाथरूम, बेडरूम बोलते हैं। बेडरूम का याद है, खावा पिया जाएगा। अभी कहा नहीं बता सकते, अभी जा रहे हैं भैया से बताएंगे बेडरूम में आपके आते वक्त क्या बताऊं, मैं तो अपने पति से इतना प्यार करती हूँ, मैं अपने पति को एक देवता मानती हूँ, उन्हें अपने सांसों में बसा के, अपने धड़कन में बसा के हर वक्त अपने पति को रखती हूँ। जन्मों जन्म तक, सातों जन्म तक अपने पति का साथ भगवान ने चाहा तो जरूर निभाऊंगी। और है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया, है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन
वचन है मेरा, जन्म जन्म तक साथ रहूंगी, सुख चाहे